गुडाब कराची एयरपोर्ट के कंट्रैक्ट मुलाजमीन को नौकरी से फारग करने पर मुलाजमीन का 3 दिन से धरना जारी। कंट्रैक्ट मुलाजमीन की सख्त नारेबाजी और एहतजाजी मुजाहरा जारी। एक मुलाजम बेहोश हो गया, बेहोश मुलाजम को अस्पताल रवाना कर दिया गया। मुजाहरीन ने कहा कि मरते दम तक एहतजाजी धरना जारी रखेंगे। कराची एयरपोर्ट के कंट्रैक्ट मुलाजमीन का एयरपोर्ट पर एहतजाज जारी। मुजाहरीन का कहना था कि 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमें जबरी तौर पर फारग किया गया है, हम कहाँ जाएंगे? इस महंगाई के दौर में हमें नौकरी से फारग किया गया है, हमारे घरों में फाका कशी का आलम है। उन्होंने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि हमें हक दिया जाए, हमें नौकरी पे बहाल किया जाए, वरना हम मरते दम तक एक एहतजाज करते रहेंगे। मेरे पास ये काफ़ी ख़वातीन भी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलशन है। मैं पाकिस्तान सिविल एविएशन में 15 साल से काम कर रही हूँ। अब हमें रिटेंडरशिप पे 3 साल हो गए काम करते हुए। हमारी सैलरी भी नहीं बढ़ाई, हम इस चीज़ का मुतालबा भी नहीं करते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। अब हमें ठेकेदारी निज़ाम में किया जा रहा है, तो अब हम कहाँ जाएं? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, किराए के घर हैं, इतनी महंगाई जारी है। हम क्या पाकिस्तानी नहीं है? पाकिस्तान हमारा मुल्क नहीं है, हमें जीने का हक नहीं है। अगर हमें जीने का हक नहीं है तो हम ठीक है खुदकुशी कर लेते, अपने बच्चों को भी मार देते, खुद भी मर जाते हैं। हमारे मुल्क कहाँ सोए में वज़ीर आज़म, उन्हें ये सब नज़र नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है? आज 4 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं धरने पे, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। क्या हम बेमददगार लोग हैं? हमारा कोई वाली वारस नहीं है, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, अपने बच्चों को घरों में छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ जाएंगे हम लोग? मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि जिस तरह ये बहुत सारी बहनें और भाई तकरीबन 3 दिन से बैठे हुए हैं और ये पूरे पाकिस्तान में हम आज बैठे हुए हैं। ना तो किसी का कोई खाने पीने का इंतज़ाम है, ना किसी का कोई और अच्छा इंतज़ाम है। ये सब गरीब घरों से, छोटे घरों से, जिनके कुछ किराए के मकान हैं, कुछ लोगों के, चंद लोगों का अपना होगा। लेकिन 25,000 में हम लोग खुश काम कर रहे थे, खुशी से कर रहे थे। अब जब 25,000 भी हमारे से छीन लिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम क्या करेंगे? हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा भी हक है कि पाकिस्तान में रह कर हम भी 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को अच्छे खिला सकें। लेकिन हमारे हाथों से, हमारे से वो 2 वक्त की रोटी भी छीन ली जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? किससे कहेंगे? अब